ओम शांति। मई 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक है एक सनत कुमार भ्राता जगदीश चंद्र। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी है जो TDI सिटी कुंडली से है। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन ने शक्ति नगर जो दिल्ली में सेवा केंद्र में भ्राता जगदीश चंद्र जी के सानिध्य में 12 सालों तक रहकर ईश्वरीय सेवाएं की और बहुत कुछ सीखने का सुअवसर प्राप्त किया। प्रस्तुत कर रही है आप भ्राता जी के महान प्रेरणादायी जीवन के कुछ संस्मरण। सन 1989 में भ्राता जगदीश चंद्र जी के संपर्क में आई। तब घर से सेवा केंद्र पर जाती थी। एक दिन भी अगर क्लास में नहीं आती थी तो घर तक भी किसी को भेज देते थे कि पता लगाओ क्यों नहीं आ रही है। फिर जब अगले दिन क्लास में हाजिर होती थी तो टोली देकर कहते थे आपके लिए टोली रखी थी, आप आए नहीं। फिर कोई हंसी की बात सुनाते और मन की बात सुनकर हल्का कर देते थे। ईश्वरीय ज्ञान के प्रारंभिक काल में क्लास में जाने की इतनी लगन नहीं थी, लेकिन भ्राता जी की कशिश होती थी। उनकी कशिश के कारण सेवा केंद्र जाने का मन करता था। उनका सर्व आत्माओं से स्नेह था, लेकिन कुमार कुमारियों की पालना की तरफ वे विशेष ध्यान देते थे, इसलिए कि विकारी दुनिया की तरफ इनका ध्यान न जाए। भ्राता जी सभी कुमार कुमारियों को किसी न किसी सेवा की जिम्मेदारी दे ही देते थे। उनकी उपस्थिति ही शक्तिशाली स्थिति बनाने में सहयोग देती थी। उनमें गंभीरता और रमणीकता का सुंदर संतुलन था। हंसी की बातें सुनाकर इतना हंसाते थे कि खुद गंभीर हो जाते थे और हम हंसते ही रहते थे। तब कहते थे संतुलन होना जरूरी है। भाई साहब पूरे यज्ञ के भाई बहनों के प्रति अटूट शुभ भावना रखते थे। छोटे छोटे बच्चों को भी ठाकुर की तरह सम्मान देते थे। कभी कभी उनके लिए ब्रह्मा भोजन रखवाते, तब आसन बिछवाते, पैर धोते, फिर बड़े ही आदर से उन्हें ब्रह्मा भोजन स्वीकार करवाते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद सन 1994 से मैं शक्ति नगर सेवा केंद्र में ही समर्पित रूप से रहने लग गई। भाई साहब की उपस्थिति में समर्पित जीवन सहज लगने लगा, क्योंकि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। वे एक मजबूत पिलर थे। हमको ऐसा महसूस ही नहीं होने देते थे कि हम अपना लौकिक घर छोड़कर आए हैं। कोई भी बात मन में होती थी तो रात्रि क्लास में समाधान मिल जाता था। कभी कभी भाई साहब कहते थे कि मुझे अपना डॉक्टर बना लो, अपनी सारी बीमारी बता दो। अधिकार से ऐसा कहते थे, अच्छा लगता था। वे हर बहन को उसकी विशेषताओं के आधार से व्यस्त कर देते थे। कभी किसी को खाली बैठे हुए देख नहीं सकते थे। समझाते थे कि कुछ पढ़ लो, काम आएगा। हमेशा ध्यान खिंचवाते थे कि आपका उठना बैठना, चलना, खाना सब सेवा कर रहा है। एक बार भाई साहब को हम सभी बहनों को सोनीपत ले जाने का संकल्प आया। अंत तक भी वे सोनीपत के नक्शे आदि की ही चर्चा करते रहते थे। 2 गाड़ियां जानी थी। सभी बहनें नीचे उतरी। अचानक मेरे को एक सेवा याद आई और मैं 1 मिनट के लिए ऊपर की मंजिल पर गई। मेरे नीचे आने तक सब कुछ सुनसान था, अर्थात सब चले गए थे। नीचे हॉल में एक कुमार भाई बैठे थे। उन्होंने देखा कि मैं यही हूँ तो वे बोले, अरे सब चले गए। मेरे मन में आया ये मेरे को छोड़कर चले गए। यह परिवार है, यह क्या परिवार है। मैं रोने लग गई। उन भाइयों को लगा कि बहन जी उदास हो गई है। वे स्कूटर लेकर गए, गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी गुलाबी बाग रुकी थी। शक्ति नगर से कुछ ही दूरी पर।
उस भाई ने भाई साहब को बताया कि गीता बहन तो वही रह गई है। भाई साहब वापस आए, मुझे गाड़ी में साथ बिठाया और फिर एक गीत सुनाया। रोती है सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। मेरी आंखें नम थी लेकिन अंदर से खुशी भी थी। भाई साहब का पितृवत स्नेह देखकर इस सारे संस्मरण का सार यही है कि वे समय के पाबंद थे। किसी खास बहन या भाई या बड़ी दीदियाँ किसी के प्रति अधिक लगाव झुकाव भाई साहब को पसंद नहीं था। वे कहते थे जीवन भगवान को दिया है। जो भी बहनें अलग अलग सेवा केंद्रों पर रहती थी उनका भी पूरा ध्यान रखते थे और रखवाते थे, उनका हालचाल पूछते थे। भाई साहब इतने बड़े थे लेकिन उनमें निरहंकारीपन कुट कुट कर भरा हुआ था। वे यह भी कहते थे कि चुस्त बनो लेकिन अति चुस्त नहीं, क्योंकि अति अंत को लाती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भाई साहब के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल्प कल्प की नूंद हो गई। वाह ड्रामा, वाह ड्रामा, वाह। अच्छा, ओम शांति। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।